नमस्कार दोस्तों, दंगल न्यूज़ 24 पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। और दोस्तों, हम यहाँ पे गाजीपुर बॉर्डर पे पहुँच चुके हैं। किसानों का ये 19वां दिन है आंदोलन का। और दोस्तों, किसानों ने अनाउंसमेंट कर दिया है भूख हड़ताल के लिए। तो गाइस, ये भूख हड़ताल दोस्तों, ये भूख हड़ताल कब तक चलने वाली है? आखिरकार सरकार इनकी बात मानने के लिए तैयार क्यों नहीं हो पा रही है? सर, ये भूख हड़ताल कब तक चलेगी और सरकार बात मानने के लिए तैयार क्यों नहीं हो पा रही है आपकी? भूख हड़ताल टिकैत साहब ने कल घोषणा की थी कि आज भूख हड़ताल पर बैठेंगे, तो शाम तक भूख हड़ताल पर रहेंगे। और इससे भी अगर बात नहीं बनती तो अगला कोई ठोस कदम उठाया जाएगा। जो टिकैत साहब का निर्णय होगा उसी के अनुसार कार्य किया जाएगा। और सरकार नहीं मानती तो किसान घर से निकल चुका है, और यहाँ ही नहीं सभी ज़िलों से किसान निकल गया है और दिल्ली के लिए कूच कर चुका है, और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में यहाँ पहुँच जाएंगे, बच्चे बूढ़े सब। क्योंकि जब हमारा एमएसपी जो रेट है, जब उसकी ये गारंटी नहीं ले रहे हैं, उसे क्लियर नहीं कर रहे हैं, उस काले कानून को वापस नहीं कर रहे हैं, तो हमारा सीधा निर्णय है तब तक ये वापस नहीं होगा, हम घर वापस नहीं जाएंगे। सर, सरकार कहती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, आपने देखा होगा कितना ये सक्सेसफुल रहा है सरकार का ये नारा। सक्सेस तो आप भी देख रहे हैं, रोज आए दिन उत्तर प्रदेश हो या हरियाणा में हो, किस तरह बेटियों के साथ दुर्घटनाएं होती रहती हैं। अभी बलात्कार हुआ था और एक हरियाणा में भी हुआ था एक केस जिसमें गोली मार दी गई थी। तो खैर, ये तो ऐसी चीज़ें बहुत हैं। असल तो खैर जो फ़िलहाल हम यहाँ मुद्दे के लिए हैं वो सिर्फ किसानों का है। एमएसपी घोषित हो, एक कानून बनना चाहिए पक्का, क्योंकि उल्टे सीधे रेटों पर कोई भी ना खरीदे, प्राइवेट कंपनियाँ जैसे इतनी आएंगी तो किसानों को परेशान ना होना पड़े। जैसे अब हर चीज़ पे, हर सामान पे एमआरपी है, इसी तरह से किसानों के लिए भी एमएसपी होनी चाहिए तय। क्योंकि जब अगर एक यहाँ पानी बेचने वाला भी है, वो अपना 2 रुपये में पानी बेच रहा है, उसने खुद रेट तय कर लिया। कोई कुछ सामान बेच रहा है 20 रुपये है, फिक्स है, पर किसानों के लिए ऐसा क्यों नहीं है? किसान इतनी मेहनत करते हैं, इतने खर्चे किसानों के बढ़ गए, बिजली के, डीजल के, पर मिल क्या रहा है आज सरकार को? जो मेहनत कम करता है उसको ज़्यादा सैलरी मिलती है, और जो मेहनत ज़्यादा करता है उसको कम मिलती है। सही बात है, शुरुआत से यही है, किसानों के हाथ कोई फिक्स नहीं है। ये करना चाहिए। खर्चे तो आए दिन बढ़ते जा रहे हैं, डीजल देख लो कितना 75 पहुंच गया, बिजली के इतने बिल आने लगे। सरकार ये चीज़ नहीं देख रही। पता नहीं अब कहाँ से आए दुगनी होएगी। खर्चे ही दुगने हो रहे हैं, मिल कुछ नहीं रहा। कल यहाँ पे हमने सुना है कुछ शरारती तत्वों ने यहाँ पे कुछ ज़्यादा ओवर एक्टिंग करने की कोशिश की थी, जो राकेश टिकैत साहब ने उनको पकड़ लिया था। हाँ, नहीं, ये आते रहते हैं। अब ध्यान है यहाँ भी, जो भी हैं बचा जाएगा उनसे। ऐसे लोग हैं उन्हें भगाया जाएगा, क्योंकि बहुत से ऐसे हैं नेगेटिव लोग हैं, घूमते रहते हैं, जिन्हें कहीं मीडिया कवरेज नहीं मिलती, उनकी बात सुनवाई नहीं होती, ना उनके पास भीड़ है। वो अब हमारे आंदोलन में घुसना चाह रहे हैं अपनी बात सुनाने के लिए। तो ऐसे लोगों को भगाया जाएगा, यहाँ से बचा जाएगा। हमारा उनसे कोई लेना देना नहीं है किसानों का। यहाँ तो बस एक ही मुद्दा है, ये बिल के विरोध में, और जो बाकी कानून बनाया जाए एमएसपी का, यही मुद्दे हैं बस यहाँ। सर, आपको लगता नहीं है कि इन कानूनों से बनाने से पहले एक कानून बना देना चाहिए कि जैसे 1900 रुपये आपका धान बिका, 1900 रुपये, 2000 रुपये कुंटल गेहूँ बिका आपका, तो मंडी में 2000 रुपये से कुंटल कम, मतलब बिकने का सवाल पैदा नहीं होना चाहिए, और अगर हो तो कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए थी पहले। ये तो कह ही रहे हैं, एमएसपी पे तो मांग ही रहे हैं किसान। ये मांग रहे थे, मगर ये कानून बनाया कहाँ है सरकार ने? कानून बनाया नहीं, अब मांग रहे हैं हम कि हमें चाहिए एक पक्का कानून। अगर हर व्यक्ति के पास कुछ भी सामान बेच रहा है, उसके पास अपना रेट तय करने का अधिकार है, तो किसानों को भी दिया जाए ना। हाँ जी, क्या बोल रहे हो? हम यूँ कहें, खून और पसीने में बड़ा अंतर है। खून और पसीने में बड़ा अंतर है, ऐसे ही पत्थर और नगीने में बड़ा अंतर है। मुर्दा भेड़ों की तरह उम्र बिताने वालों, सांस लेने और जीने में बड़ा अंतर है। यह हिंदुस्तान का किसान जो है, स्वाभिमानी किसान है। एक झगड़ा यहाँ, सरकार ने जो किसानों के ऊपर 3 कृषि बिल पास किए हैं, हमने इनका अध्ययन किया, ये किसान के हित में नहीं है। सरकार तो कहती है कि किसानों को नॉलेज नहीं है इसके बारे में। ये सही होगा कदम हमारा आगे चलकर? नहीं, हमें नॉलेज है। इन्हें कानून बनाना, इन्हें एमएसपी पे कानून बनाओ। क्या किसान का तो सरेआम अत्याचार और शोषण हो रहा। गेहूं की एमएसपी 1975 रुपये, गेहूं बिक रहा बाजार में 1300-1400 रुपये कुंटल।
धान की MSP 1875 रुपये, बिक रहा 1200-1300 रुपये कुंटल। मक्का की MSP 1600 रुपये कुंटल, बिक रहा 800 रुपये कुंटल। क्या फ़ायदा हो रहा है इस MSP का? किसान को क्या लाभ है MSP का? MSP के है न्यूनतम समर्थन मूल्य। कम से कम किसान का जो फसल का निर्धारित मूल्य किया है, उससे अगर कम किसान की फसल को खरीदेगा तो उस पर मुकदमा होने का प्रावधान होना चाहिए। तो MSP पे कानून बनाओ। भारत सरकार ने जो किसानों के ऊपर ये 3 कानून लागू करे, अगर हिंदुस्तान का किसान खुश नहीं है, प्रसन्न नहीं है, तो इसे कानून को वापस ले लो। यो किसान भी अपने घर को चला जाएगा। पर मैं एक बात कहूँ, मेरा नाम अरुण कुमार आर्य समाज का भजनोपदेशक हूँ, गाँव गगसोना, जिला है मेरठ। मैं एक बात कहूँ, हम अपने प्राणों की आहुति हमें यहाँ क्यों न देनी पड़ जा, जब तक भारत सरकार इसे बिल को वापस नहीं करती, बिल को रद्द नहीं करती, तब हम यहाँ से दिल्ली को छोड़ कर जाने वाले हैं नहीं। इसका एक समाधान है, सरकार नु के हम कानून वापस नहीं लेते और किसान नु के है और जब तक ये कानून रद्द नहीं होता हम घर को नहीं जाते। इसका एक समाधान है। मैं भाई राकेश टिकैत जी से भी परामर्श कर रहे थे रात बैठ करके। सन 1988 में जब महात्मा महेंद्र सिंह टिकैत ने दिल्ली बोट क्लब पर धरना दिया तो कांग्रेस सरकार में प्रधानमंत्री राजीव गांधी थे। राजीव गांधी ने कहा बोट क्लब खाली करो, किसान अट गया डट गया। परिणाम जानते हो सन 1988 में क्या हुआ? राजीव गांधी प्रधानमंत्री को बोट क्लब छोड़ करके, किसान के सम्मान में बोट क्लब छोड़ करके रैली जाके लाल किले के मैदान में की थी। वो भी प्रधानमंत्री थे। आज जो सत्ता पक्ष है, माननीय नरेंद्र मोदी हमारे प्रधानमंत्री जी, नुके हाईजैक हो जाएगा किसान संगठन, हाईजैक। हम यूँ कहें जैक लगा के तो हमने थारी सरकार बना दी हो, हम ही बनाने वाले थे भाजपा को। हम नु कहें मोदी जी को एक परामर्श है, एक तरीका है, तम कानून वापस नहीं लेते, यो किसान वापस घर को नहीं जाता। एक परामर्श है, अगर मोदी जी अहंकार और अभिमान को छोड़ करके अगर किसानों के बीच में आकर के घोषणा कर दो कि हम किसानों के हित में ये कानून रद्द करते हैं, तो मेरा वादा है हिंदुस्तान का किसान आपको आंखों की पलकों पर सर के ऊपर बैठा लेगा। आप बढ़ोगे और निपतन होगा, निश्चित चकनाचूर हो जाओगे।